श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समपूज्य चतुर्थ वर्ष आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि सिंहासन आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि सिंहासन संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि सिंहासन एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख प्रार्थना प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे थे उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला चिमा साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा आदि। देखो तो अयान्य अयान्य करे वरदामी नमस्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्य चेव्य पद्मासम वरदामी नमस्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्या सेव्या पद्मासं भगवन्तं विष्णुतं अयान्या पयान्या परेण वन्दामि नमस्वामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्या सेव्या पद्मासं मथेर ही सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेर मंदा में गुरु बड़ी कृपा है। मथेर में आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता चिमार साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जिवार साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जिवार साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जिवार साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जिमार साहब उपवास। हम इनके सबकी अनुमोदना करते हैं और सुख प्रार्थना करते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदना सुख प्रार्थना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सब साहूर्ण येसु पंच नमोकारो सर्व पावन मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ। प्रमाण का प्रकरण चल रहा है। इसके चार भेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल के प्रकरण में क्षेत्र, पल्योपम और सागरोपम। क्षेत्र, पल्योपम, सागरोपम, जिसमें सूक्ष्म और व्यवहार, सूक्ष्म और व्यवहारिक, व्यवहारिक का वर्णन शनिवार को हो चुका है। और सूक्ष्म क्षेत्र, पल्योपम और सागरोपम का वर्णन से किंतम सुहु में खेत पल्योग में। सुहु में खेत पल्योग में से जहां नामाय पल्ले सिया, जोयणं आयाम विखंडेन, जोयणं ऊर्ध्वं उच्चतेन, तम त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेन, तेन पल्ले एगाह्य देह्य तेह्य जाव उपोषेण सात रत परूढ़ान समर्थे सन्निचिते भरिये बालग कोड़िण, तत्णं एगमेगे बालगे असंख्य जाइन, खंडाई कज्जाई, तेण बालगा दिट्ठी ओगाहणाओ असंख्यजय भाग मेता, सुहुमस पणग जीवस उसरीरो गाहणाओ असंख्यज गुणा, तेण बालगा नो अग्नि दहेजा, नो बातो हरेजा, नो कुच्छेजा, नो पली विधंसेजा, नो पुईताय हब्बो मागच्छेजा, जेण तस पल्लस आगास पदेशा, ते सिंह बालज्ञ अपुन्नावा, अण पुन्नावा, तौण समय समय, गते एगम एगम आगास पदेशं अवहाय, जावयेण कालेन से पल्ले क्षीणे नीराय, निर्लेवे नित्ये भवति सेतम, तुहु में खेत पल्ली योग में। दीदी सामान मिल गया आपको। तेण बालका नो अग्नि दहेजा, नो वातो हरिजा। वे बालागर जिनको ना अग्नि जलाए, ना हवा उड़ाए, ना नो कुछेजा, ना कले सड़े, नो परि पली विधंसेजा, ध्वस्त ना हो, नो पूताय हब्बम आगच्छेजा, ना उनके अंदर दुर्गंध पैदा हो। जेण तस पल्लस आगास पदेशा, तेह बालज्ञ अपुन्नावा अण पुन्नावा। उन बालाग्रों से वे आकाश प्रदेश जो उस कुएं के हैं सपृष्ट है या असपृष्ट है। व्यवहार में तो केवल सपृष्ट आकाश प्रदेशों को दिया था, लेकिन सूक्ष्म में चाहे सपृष्ट है वे आकाश प्रदेश उन बालागत टुकड़ों से या असपृष्ट है।
तौन समय समय गते एगम एगम आगास प्रदेश अवहाई। प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश का अपहार करके जावयेण कालेण जितने काल में से पल्ले क्षीणे सिया वह पल्ले क्षीण हो नीरय नीरज निर्लेप निर्लेप नित्य भवते निष्ठित होता है। मतलब एक भी बाल का टुकड़ा जो है उस पल्ले कुएं के अंदर नहीं रहता। जब पूर्ण रूप से खाली हो जाता है तो सेतम खेत पल्लियों में ये जो है क्षेत्र पल्योपम का प्रमाण है। जितने समय में वह खाली हो प्रति समय एक एक टुकड़ा निकाला जाए उस समय की संज्ञा जो है सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम। अब इतने बारीक टुकड़ों से भरने पर भी क्या वहां पर ऐसे प्रदेश हैं जो उन बालाग्रों से सपृष्ट नहीं है। लेकिन जहां पर तो कहा है कि जो सपृष्ट है उनको भी निकालना, जो असपृष्ट है उनको भी निकालना। इसका मतलब असपृष्ट भी है। यदि अस्पृष्ट है तो ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर प्रश्न किया है तथण चोयाय पन्नवगं एवं बदासी अथीण तस पल्लस आगास पैसा जेण तेहिं वालज्ञ अण पुन्ना हंता अथि जहा को दिठंतो से जहा नामते कोठाय सिया को हंडाण भरिये। तथण माउलुंगा पखिता देवी माया तथण बिल्ला पखिता देवी माता तथण देवी माया तथण आमल्या पखिता देवी माया तथण वैरा पखिता देवी माया तथण चणगा पखिता देवी माया तथण बुग्गा पखिता देवी माया तथण सरी सवा पखिता देवी माता माया माता तत्ण गंगा बालुआ पखिता सावी माता एवमेव एण दीठन्तेण अत्थिण तस पल्लस आगास पैसा त्यजेण तेह बालज्ञ अण पुन्ना ऐसिंग पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिया तम सुहमस खेत सागरोमस एगस भवे परिमाणम। तत्ण चोयाय पन्नवगं एवं व्यासी। जहां पर प्रश्नकर्ता प्रज्ञापक को प्रश्न का उत्तर देने वाले को कहने लगा अथीण तस पल्लस आगास पैसा जेण तेह बालज्ञ अण पुन्ना। हे भगवान, क्या उस पल्ले के अंदर ऐसे आकाश प्रदेश भी हैं कि जो उन बालाग्रों से, बाल के टुकड़ों से सपृष्ट नहीं है। हंता अथि, हाँ है ऐसे प्रदेश जहाँ को दिठन, तो हम कैसे माने, कोई दृष्टांत दो। तो भगवान ने दृष्टांत दिया से जहाँ नामते कोठय सिया। जैसे वह जथा नाम, जैसे कोष्ठक, कोष्ठक कोठे को, कमरे को कह देते। कोहंदाण सिया, कोहंदाण भरिये कूष्मांड। कूष्मांड कद्दुओं को कह देते हैं, काशी फल उनसे। और एक पेठा भी होता है, ये काफी मोटे मोटे, मतलब के बेलों से उत्पन्न होने वाली सब्जी रूप में है। तथण मतलब उन कद्दुओं से, पेठों से भरा। तथण माउलंगा पखिता। फिर उनमें मातुलिंग, मातुलिंग जे बिजोरा, इसका अर्थ किया है। मतलब जे उन कद्दुओं से तो बारीक है।
उनको उस स्थान के अंदर डाला और वे भी उसके अंदर समा गए, क्योंकि एक कदमों के बीच अंतराल जो है काफी रह जाता है। वे भी समा गए। तत्ण बिल्ला पखिता ते भी माता, फिर बेलगिरी के फल वहां पर डाले। वे उससे भी मातुलिंग से भी छोटे हैं, वे भी उसके अंदर समा गए। तत्ण आमल्या पखिता ते भी माया, बेलगिरी के फलों के बाद बेलगिरी से ही छोटे आमलक आंवले उनको डाला। ते भी माया, वे भी उसके अंदर समा गए। तत्ण बैरा पखिता, आंवलों से बेरी का फल उससे बारीक होता है। बेरी के फलों को उसमें डाला, ते भी माया, वे भी उसके अंदर समा गए। तत्ण चणगा पखिता, ते भी माया, फिर उसके बाद चने, चनों को गिरा, वे भी उसके अंदर समा गए। तत्ण मुग्गा पखिता, ते भी माया, फिर वहां पर मूंग मूंगी उसको गिरा, वे भी उसके अंदर समा गई। तत्ण सरिसवा पखिता, ते भी माता, फिर मूंग से बारीक सरसों के दाने होते हैं उनको डाला, वे भी उसके अंदर समा गए। तत्ण गंगा बालुआ पखिता, सावी माता, फिर वहां पर गंगा बालुका गंगा की रेती गिरी, वह भी उसके अंदर समा गई। एवं इस प्रकार एण दिठंतेण, इस दृष्टांत से अथीन तत्स पल्लस आगास पैसा, उन सूक्ष्म बालाग्रों से भरने के बाद भी वहां पर ऐसे आकाश प्रदेश है, जेण तेहि बालज्ञ अनुपुन्ना, जो उन बालाग्र बालों के टुकड़ों से वो सपृष्ट नहीं है। ए सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिया, तं सुमस खेत सागरोमस एगस भवे परिमाण। इन पल्यों की 10 कोटि जो 10 कोटि पल्योपम बराबर तंग सुमस खेत सागरोमस एगस भवे परिमाण, एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम का परिमाण बनता है। मतलब 10 सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम, 10 कोटि क्षेत्र पल्योपम बराबर एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम। एते ही सुहु में ही खेत पल्योबम सागरो में ही किं पोयेण, एते ही सुहु में ही पल्योबम सागरो में ही दित्थि वाय दब्बा मविजंती, एते ही सुहु में ही खेत पल्योबम सागरो में ही किं पोयेण। इन सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम और सागरोपम सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम, इनका क्या प्रयोजन है? तो बताया है एते ही सुह में ही पल्योपम सागरों में, इन सूक्ष्म पल्योपम और सूक्ष्म सागरोपमों से, वह सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम से दिट्ठीवाय तब्बाई मविजंती, दृष्टिवाद में द्रव्य मापे जाते हैं, द्रव्यों की संख्या मापी जाती है। कई विधान भंते दब्बा पणता, गोयमा दुमिहा दब्बा पणता तंजाहा, जीव दब्बाय अजीव दब्बाय। काई विदान भंते दब्बा पड़ता है, भगवान द्रव्य कितने प्रकार के कहे। गोयमा दुमिहा पड़ता है, गौतम द्रव्य 2 प्रकार के कहे हैं। संजह जैसे के जीव दब्बाय अजीव दब्बाय, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव दब्बाण भंते कति मिहा पड़ता, गोयमा दुमिहा पड़ता तंजहा, अरूपी अजीव दब्बाय रूपी अजीव दब्बाय। अजीव दब्बाण भंते कति विहा पड़ता है, भगवान अरूपी
अजीव द्रव्य कितने प्रकार के कहे हैं? गोयमा दुमिहा प्रणता है गौतम। अजीव द्रव्य दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के। अरूपी अजीव द्रव्याय, रूपी अजीव द्रव्याय, अरूपी अजीव द्रव्य, अरूपी अजीव द्रव्य। जैसे छह द्रव्य हैं: धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, काल, जीवास्ति काय, उदगलास्ति काय। पहला प्रश्न है, इनमें एक तो जीव है, बाकी सब अजीव। जीवास्ति काय जीव है, शेष अजीव। दूसरा प्रश्न है, इनमें पांच अरूपी हैं और एक रूपी। उदगलासी काय वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, अजीव है और ये रूपी है। शेष जो द्रव्य है वे अरूपी हैं। आरोपी द्रव्यों में एक जीवास्ति काय है, चेतना वाला, और शेष चार जो अरूपी द्रव्य है वे क्या है? जड़ है। तो बताया है कि ये अजीव द्रव्य दो प्रकार के: अरूपी अजीव द्रव्य और रूपी अजीव द्रव्य। अरूपी जीव द्रव्याण भंते कति विहा पणता। गोयमा 10 मिहा प्रणता तंजहा धम्मथि काय स देसा। धम्मथि काय स पदेसा, अधम्मथि काय, अधम्मथि काय स देसा, अधम्मथि काय स पदेसा, आगासथि काय, आगासथि काय स देसा, आगासथि काय स पदेसा, अद्धा समय। अरूपी अजीव दब्बाण भंते कति वीणा प्रणता। हे भगवान, अरूपी अजीव द्रव्य कितने प्रकार के कहे हैं? गोयमा 10 बीहा प्रणता है गौतम, 10 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के धम्मथि काय, धम्मथि काय स देसा, धम्मथि काय स पदेसा। पहला धर्मास्ति काय, जैसो पूर्ण द्रव्य आ गया जो लोक परमाणु। धम्मथि काय स देसा, धर्मास्थि काय के देश। जैसे अधोलोक का धर्मास्थि काय, मध्य लोक का और ऊर्ध्व लोक का। इसमें भी कई देश बन जाते हैं, जैसे रतन प्रभा का, रतन प्रभा पृथ्वी के, घनोदि का, घनवात का, तनुवात का, अवकाश अंतर का। ऐसे शेष पृथ्वियों के। ऐसे मध्य लोक के कोई द्वीप समुद्र, कोई द्वीपों का धर्मास्थि काय है, कोई समुद्रों का है। ऐसे अलग अलग कितने खंड बन जाते हैं। ऐसे ऊर्ध्व लोक के देवलोकों के अनुसार ऐसे अनेक देश बन जाते हैं। तो एक तो पूर्ण स्कंद और एक उसके देश और उसके आगे प्रदेश है। प्रदेश जो है वह है अखंड प्रदेश, जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते और जो अपने मूल स्कंद से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार तीन भेद हुए: धर्मास्थि काय, धर्मास्थि काय के देश और धर्मास्थि काय का प्रदेश। ऐसे अधर्मास्थि काय के तीन भेद: अधम्मथि काय, अधम्मथि काय सदेशा, अधम्मथि काय स प्रदेश। अधर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय के देश और अधर्मास्थि काय के प्रदेश। आगासथि काय, आगासथि काय स देशा, आगासथि काय स प्रदेशा। ऐसे आकाशास्ति काय, आकाशास्ति काय तो लोक अलोक में सब जगह व्याप्त व्याप्त है। और इसके देश जैसे लोकाकाश, अलोकाकाश, फिर लोकाकाश के भी अनेक भेद हो जाते हैं जो खंड रूप में है। और इसका प्रदेश जो है आगासथि कायस प्रदेशा, वे अखंड प्रदेश जो आगे जिनके टुकड़े नहीं होते। अद्धा समय 10वां है, अद्धा समय काल।
कहा जाता है अद्धा भी काल की संज्ञा है, समय की भी काल की संज्ञा है। केवल समय शब्द लगाते हैं तो समय शब्द का अर्थ जहाँ काल होता है वहां पर सिद्धांत भी होता है। अब इसका अर्थ सिद्धांत ना दिया जाए इसलिए अद्धा शब्द लगा दिया, साथ में जोड़ दिया। अद्धा शब्द के भी दो अर्थ हो जाते हैं। कहा जाता है एक अद्धा शब्द को तो काल का वाचक है और एक अद्धा शब्द मार्ग का वाचक है। जिसको अध्वन शब्द आते हैं प्राकृत रूप बनने पर अद्ध शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार अद्धा अद्धा और समय इन दोनों को जोड़ने से फिर ये निश्चित हो जाता है, ये दोनों काल के अर्थ में लेना, किसी और अर्थ में नहीं। तो इस प्रकार अरूपी अजीव द्रव्यों के जो 10 भेद हुए, धर्मास्थि काय के 3, अधर्मास्थि काय के 3, आकाशास्थि काय के 3 और 10वां काल। रूबी अजीव दब्बाण भंते कति विहा प्रणता गोयमा चौ विहा प्रणता तंजहा खंदा खंड देसा खंड प्रदेशा परमाणु पोगला। रूपी अजीव दब्बाण भंते कति विहा प्रणता, हे भगवान रूपी अजीव द्रव्य जो कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा चौ विहा प्रणता, हे गौतम जो 4 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के, खंदा खंड देशा खंड प्रदेशा परमाणु पोगला। स्कंद स्कंद देश स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल। तेण भंते किंग संखेजा असंखेजा अनंता गौतमा नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। से किणत्थेन भंते एवं बुच्यति तेण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। गोयमा अनंता परमाणु पोगल्ला अनंता धूप ऐसिया खंदा जाव अनंता अनंत प्रदेशिया खंदा। से एतेन अट्ठेन गोयमा एवं बुच्यति तेन नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। तेन भंते किं संखेजा असंखेजा, हे भगवान ये स्कंद जो है क्या ये संख्यात है असंख्यात है अनंत है। गौतम नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, हे गौतम जे ना तो संख्यात है न असंख्यात है, जे अनंत है। ते किणत्थेन भंते एवं बुच्यति, ऐसा है भगवान किस दृष्टि से कहा जाता है। तेण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, ये रूपी अजीव द्रव्य जो है संख्यात नहीं असंख्यात नहीं अनंत है। गोयम हे गौतम अनंता परमाणु पोगल्ला, हे गौतम परमाणु पुद्गल अनंत है जो स्वयं अपर्देशी है और स्वयं प्रदेश रूप में ऐसे परमाणु जो है उनकी संख्या इस लोक में अनंत अनंत है। द्वीपदेशिया खंडा जाव अनंत प्रदेशिया खंडा, मतलब द्विप्रदेशी स्कंद भी अनंत है, त्रिप्रदेशी स्कंद भी अनंत है। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद भी क्या है, अनंत अनंत प्रदेशिया खंडा। अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। ते एतेन अट्ठेन गोयमा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। एवं बुच्चति ऐसे कहा जाता है। तेन नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, के जे जो अजीव रूपी अजीव द्रव्य है वे संख्यात नहीं असंख्यात नहीं अनंत है। ये पुद्गल के कांद देश प्रदेश परमाणु, जो पूर्ण द्रव्य है कंद है वह तो देश कंद आ गया, उसके हिस्से जो है देश आ गए। उद्गल स्कंद का छोटे से छोटा अंश जिसके टुकड़े ना किए जा सकते वह परदेश है।
प्रदेश जब किसी के साथ जुड़ा है तो उसकी संज्ञा प्रदेश है, लेकिन जब वो स्वतंत्र होता है, प्रदेश किसी का हिस्सा नहीं, तब वह परमाणु कहलाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के प्रदेश अपने संग से अलग नहीं होते, इसलिए उसका चौथा भेद परमाणु नहीं। अब जीव द्रव्यों के संबंध में, जीव दब्बाणु भंते किं संखेजा असंखेजा अनंता, गोएम नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, से किणठेन भंते एवं बुच्चाई जीव दब्बाणु नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, गोएम असंखेजा निरैया असंखेजा असुर कुमारा जाव असंखेजा थणिय कुमारा, असंखेजा पुड्वी काया जाव असंखेजा बाहु काया अनंता विनसई काया, असंखेजा बेदिया जाव असंखेजा चौरिंदिया असंखेजा पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया, असंखेजा मनुषा असंखेजा बाणवंतरा असंखेजा जोइसिया असंखेजा बीमारिया, अनंता सिद्धा से एण ठेण गौतमा, एवं बुच्छाई जीव दब्बाण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, जीव दब्बाण भंते किं संखेजा असंखेजा अनंता। हे भगवान, जीव द्रव्य मतलब जीव, जीवों की संख्या, आत्माएं त्याजे संख्यात हैं, असंख्यात हैं, जो अनंत है। गोयमा नो संखेजा नो असंखेजा अनंता, हे गौतम, ना जे संख्यात है न असंख्यात है, इनकी संख्या क्या है? अनंत है। गोयमा से कीणठेन भंते एवं बुच्चाई जीव दब्बाण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीव दब्बा जीव द्रव्य नो संखेजा नो संखेजा अनंता, जीव द्रव्य ना संख्यात है न असंख्यात है, अनंत है। गोयमा असंखेजा निरैया, हे गौतम, जैसे ना नारकी असंख्यात है, असंखेजा असुर कुमारा, असुर कुमार असंख्यात हैं, जाव असंखेजा थनियो कुमारा, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ये दसों जाति के भवनपति जो है संख्या में असंख्यात असंख्यात है। असंखेजा पृथ्वी काया, पृथ्वी का एक जीव भी असंख्यात है, जाव असंखेजा बहु काया, आप का एक जीव भी असंख्यात है, तेजस का एक जीव असंख्यात है, वायु का एक जीव भी असंख्यात है, अनंता वनस्पति काया, वनस्पति का एक जीव भी असंख्यात है, असंखेजा वेदिया द्विन्द्रिय असंख्यात है, जाव असंखेजा चौरिया, तीर्थेंद्रिय जीव भी असंख्यात है, चतुर्थ जीवों की संख्या भी असंख्यात है, असंख्येजा पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया, पंचेंद्रिय त्रयंच जीव भी असंख्यात संख्या में, असंख्येजा मनुष्य मनुष्य असंख्यात है, जिसमें गड़बड़ संख्यात आते हैं और समूर्छा मिलाने पर असंख्यात आते हैं। असंख्येजा बाणवंतरिया, बाणवंतर देव असंख्यात हैं, असंख्येजा ज्योतिषिया ज्योतिषी भी असंख्यात हैं, असंख्येजा बेमानिया बेमानिक भी असंख्यात हैं, अनंता सिद्धा अनंत सिद्ध है, से एण तेण गौतमा, इसलिए है गौतम, इस दृष्टि से है गौतम एवं बुच्चाई, इस प्रकार कहा जाता है, जीव दब्बाण नो संकेता नो असंकेता अनंता, जीव द्रव्य संख्यात नहीं असंख्यात नहीं, अनंत है। इन सब जीवों के भेदों में वनस्पति काय और सिद्ध भगवंतों में तो अनंत अनंत दो आए, बाकी जो है वहां असंख्यात असंख्यात की संख्या आती।
ऐसे प्रज्ञापना सूत्र में शरीरों को लेकर के वर्णन आया था। 5 प्रकार के शरीर: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, आत्मा। तो इनकी संख्या को लेकर के बताया था। ये शरीर 2 प्रकार के होते हैं, एक बद्ध होते हैं, एक मुक्त होते हैं। फिर उसके बाद जो बद्ध शरीर है उनकी संख्या कितनी है और जो मुक्त है उनकी संख्या कितनी है। जहां पर 3 दृष्टियों से इनका अल्प मतलब के संख्या बताई है। एक तो क्षेत्र काल की अपेक्षा से, एक क्षेत्र की अपेक्षा से, एक द्रव्य की अपेक्षा से। तो इनका क्रमशः सबका ही आएगा। तो शरीरों को लेकर के सबसे पहले शरीर कितने प्रकार के? कतीण भंते शरीरा पणता गोयमा पांच शरीरा पणता तंजाहा ओरालिये व्योबिये आहाराय ते आय कंबाई। कतीण भंते शरीरा पणता, हे भगवान शरीर कितने प्रकार के कहे। गोयमा पांच शरीरा पणता, हे गौतम शरीर 5 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के ओरालिये व्योबिये आहाराय ते आय कंबाई। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्म। इस लोक में नाना जाति की उद्गलों की वर्गना, जिनमें 5 शरीरों की वर्गणाएं भी आती। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। इसके अतिरिक्त और भी वर्गणाएं बहुत हैं, जिनमें भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, कर्म वर्गणा, मनोवर्गणा, ऐसे और भी आती हैं। तो बताया है जहां पर औदारिक उद्गलों की वर्गणा से औदारिक शरीर बनता है, वैक्रिय पुद्गलों की वर्गणाओं से वैक्रिय शरीर का निर्माण होता है। ऐसे आहारक शरीर की वर्गना, तेजस शरीर की, कार्बन शरीर की। इनकी सूक्ष्मता जो है, स्थूल शरीर, उदारिक शरीर स्थूल है, वैक्रिय शरीर सूक्ष्म है उदारिक से, और आहारक शरीर वैक्रिय से सूक्ष्म है। तेजस शरीर आहारक से भी सूक्ष्म है, कार्बन शरीर तेजस से भी सूक्ष्म। तो अब इनके शरीरों के संबंध में वर्णन निरयाण भंते कति शरीरा पणता गोयमा तो शरीरा पणता तंजहा व्योपिये ते आय कंबल। निरयाण भंते कति शरीरा पणता, हे भगवान नारकियों के कितने प्रकार के शरीर कहे। गोयमा तो शरीरा पणता, नारकियों में 2 प्रकार के शरीर कहे हैं। तंजहा जैसे के व्योपिये ते आय कंबल, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर और कार्बन। असुर कुमाराण प्रत्येक दंड की अपेक्षा से प्रश्न है। असुर कुमाराण भक्ते कति शरीरा पणता गोयमा तव शरीरा पणता तंजहा व्योबिये त्याय कमाय एवं तिन्नी तिन्नी एते चेव शरीरा जाव थनिय कुमाराण भाणी अपा। असुर कुमाराण भक्ते कति शरीरा पणता, हे भगवान असुर कुमारों के कितने शरीर कहे हैं। गोयमा तव शरीरा पणता, हे गौतम 3 प्रकार के शरीर कहे हैं। संजहा जैसे के देवीय त्याय कंबाई, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। एवं तिन्नी तिन्नी एते चे शरीरा जाव खनिय कुमाराण भाणियपा। इस प्रकार जैसे असुर कुमारों के 3 शरीर कहे, ऐसे नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार
द्वीप कुमार, उदय कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, शनि कुमारों तक सभी देवों के 3 प्रकार के शरीर कहना, जैसे वैक्रिय, तेजस और कार्बन। उड्डवी कायाण भंते कति शरीरा पणता गोयमा तो शरीरा पणता तंजहा उरानिये कम ते आए कम भाई। उड्डवी कायाण भंते कति शरीरा पणता, हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के कितने शरीर कहे। गोयमा तो शरीरा पड़ता है गौतम, 3 प्रकार के शरीर कहे हैं तंजहा और आलिये ते आए कब में, उदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर एवं आउ तेउ बनसाई कायाण भी एते चेव तिन्नी शरीरा। इस प्रकार आपकाय, तेजस काय, वनस्पति काय में भी 3 3 शरीर कहने, वायु काय में 4 शरीर कहे हैं, इसलिए उनका बोल अलग से आया है। बाहु कायान चाव गोएमा चतारी शरीरा प्रणता तंजहा ओरालिये ब्योबिये तय कमय। हे भगवान वायु कायिक जीवों में कितने शरीर पाए जाते हैं। हे गौतम 4 शरीर कहे हैं तंजहा जैसे के ओरालिये ब्योबिये तय, उदारिक, वैक्रिय और तेजस, कमय कार्बन। वायु काय में 4 शरीर, उदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रियाणु जहाँ पुण्य कायाणु, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रियों के शरीरों के संबंध में ऐसे कहना, जैसे पृथ्वी कायिक जीवों का कहा। मतलब इनके अंदर उदारिक, तेजस, कार्बन ये 3 शरीर ही पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण जाव गोयमा जहाँ बाहु कायाणु, पांचेंद्रिय त्रिख जोनियान जाव गोयमा। हे भगवान पंचेंद्रिय त्रिंचों में कितने शरीर पाए जाते हैं। गोयमा जहाँ बाहु कायान, हे गौतम जैसे वायु कायिकों के कहा। मतलब 4 जैसे वायु काय में 4 कहे हैं, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी कहना। मनुष्याण जाव गोयमा पांच शरीरा पड़ता तंजह उरादिये बेउबिये आहाराय तेयाय कब्बाय। मनुष्याण जाव गोयमा पांच शरीरा प्रणता, हे भगवान मनुष्यों के कितने शरीर कहे हैं। गोयमा पांच शरीरा प्रणता, हे गौतम 5 शरीर कहे हैं। पंजाह जैसे के उरानिय ब्योगिय आहाराय तेयाय कमय, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। बाणवंत्राण ज्योतिष्याण बेमानियाण जहाँ निर्याण व्योमिय तेय कम्मगा तिन्नी तिन्नी शरीरा भानी अब्बा। बाणवंत्राण बाणव्यंत्रों के, ज्योतिषियाण ज्योतिषियों के, बेमानियाण बेमानिकों के, इन तीनों के जहाँ निर्याण जैसे नारकियों के कहा, ऐसे ही कहना। व्योमिय तेय कम्मगा तिन्नी तिन्नी शरीरा भानी अब्बा। इन सब पर्यायों में जो कहा कि बाणव्यंतर ज्योतिषी बेमानिक, इनके वैक्रिय, तेजस, कार्बन शरीर जो है तिन्नी तिन्नी शरीरा भाणी अब्बा, इनके अंदर 3 3 शरीर कहे। अब पांचों शरीरों की संख्या का परिणाम। इनमें कई संख्याएं तो ऐसी हैं जो स्पष्ट हो जाती, कई संख्याएं जो है स्पष्ट नहीं होती। तो स्पष्ट नहीं होने के कारण से केवल शब्द मात्र का पाठ और उसमें जो अर्थ है उसका आपको पाठ। पहले औदारिक शरीरों का वर्णन। केवतियान भंते ओरालिये शरीरा पणता गोयमा दोमिया पणता तंजहा बद्धेल्याय मुकेल्याय। तथन जेते बद्धेल्या तेण असंखेजा, असंखेजा ही ओ सपनी अवहीरंती कालो केततो असंखेजा लोगा। तथन जेते मुकेलगा तेण अनंता अनंता ही ओ सपनी ही अवहीरंती कालो केततो अनंता लोगा। तब अभाव सिद्धि ही अनंत गुणा सिद्धाण अनंत भागो। देवतियान
जेते ओरालिए शरीरा पड़ता। हे भगवान, औदारिक शरीर कितने प्रकार के कहे। गोयमा दुनिया पड़ता है गौतम, औदारिक शरीर दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के बद्धेलियाय मुक्ति का, बद्ध और मुक्त। प्रार्थना जेते बद्धेलिया तेन असंकेता, जो बद्ध उदारिक शरीर है, जीव ने जीव के साथ बंधे हैं, सचित है। कहा कि वह बद्ध शरीर जो है संख्या में असंख्यात, असंकेता ही उसपणी असपणी ही अभिहित, असंख्यात उत्तरपणी अवसर्पणियों में इनका अपहार होता है कालो काल से। मतलब प्रति समय बद्ध शरीरों को प्रति समय एक गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों के काल चक्कर निकल जाएंगे, फिर भी खाली नहीं होंगे। तो क्षेत्र तो असंख्यता लोग क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोग प्रमाण के नाम। मतलब ये उदारिक शरीर आकाश के एक एक प्रदेश पर रखा जाए तो ऐसे असंख्यात लोग पड़ जाए। प्रार्थना जैसे मुकेलगा तेन अनंता, इनमें जो मुक्त उदारिक शरीर है वे संख्या में अनंत हैं। अनंता ही ओ सपनी, ओ सपनी ही अवहिरंती। प्रति समय एक एक निकाला जाए तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों का काल लग जाएगा। आगे क्षेत्र तो अनंता लोगा, क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोग प्रमाण कहना। एक एक पृथ्वी काय के जीव को एक एक प्रदेश पर रखा जाए तो ऐसे असंख्यात लोग भर जाए। आगे तथन जेते मुकेलगा तेण अनंता, जो मुक्त उदारिक शरीर है वे संख्या में अनंत हैं। अनंता ही उसपणी और सपणी ही अवहिरंती कालो, काल की अपेक्षा से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों में इनका अपहार होता है। क्षेत्र तो क्षेत्र से अनंता लोगा, अनंत लोग लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक मुक्त शरीर रखा जाए तो ऐसे अनंत लोग पर जाएंगे। दब्बो अभाव सिद्धिय अनंत गुण सिद्धाण, अनंत भागो, द्रव्य की अपेक्षा से जो मुक्त उदारिक शरीर है वे अनंत हैं, लेकिन कितने अनंत हैं, जितने अभव्य शरीर हैं उनसे अनंत गुना ज्यादा है। और सिद्धान अनंत भागो, जितने सिद्ध भगवान हैं उनका अनंतमा हिस्सा है। ये उदारिक शरीरों की संख्या जो मुक्त है, कहा जाता है अभाव सिद्धि का और सिद्ध भगवान, इनके बीच में एक संख्या और आती है प्रतिपाती सम्यक दृष्टि की। वे जीव वर्तमान में तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं, सम्यक तो से गिर चुके हैं। ऐसे जीव जो है इनके बीच की राशि है, और वह राशि जो है 75वीं राशि बनती है। 74वीं अभव्यों की, 75वीं परिवाही सम्यक दृश्यों की, 76वीं सिद्ध भगवंतों की बनती है। तो कहा जाता है उसका न कह करके ये कहा कि अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है और सिद्धों से अनंत गुना न्यून है। मतलब कि कभी जो प्रतिपाती सम्यक दृष्टियों जितने होते हैं कभी थोड़ा कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, ऐसी इनकी संख्या बताई है मुक्त उदारिक शरीरों। केवटियाण भंते व्योभीय शरीरा पणता गौतम दुविहा पणता तन जहा बद्धेलियाय मुकेलियाय। तथन जेते बद्धेलिया तेण असंखेजा, असंखेजा ही ओसपणी, ओसपणी ही अवहिरंती। कालो खेतो असंखेजाओ सेढ़ियो पतरस असंखेजई भागो।
ताथण जेते मुकेलिया तेण अनंता अनंता ही ओ सपनी ही अब हिरंती कालव शेषं जहाँ ओरानियस मुकेलिया ताहा एते भी भाणी अब्बा केवतियाण भंते व्योमिया स्त्रीना पणता जैसे पहले औदारिक शरीरों के संबंध में कहा अब वैक्रिय शरीर के संबंध में पूछा जा रहा है। केवतियाण भंते व्योमिया शरीरा हे भगवान वैक्रिय शरीर संख्या में कितने कहे। गौतम दुविहा प्रणता है गौतम वैक्रिय शरीर संख्या में दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के बथेलियाय मुकेलियाय बद्ध और मुक्त ताथना जैसे बथेलिया तेण असंकेता जो बद्ध व्यक्ति शरीर है वे संख्या में असंख्यात हैं। असंकेता ही ओ सपनी ही अब हिरंती कालो काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक व्यक्ति शरीर की गणना की जाए तो असंख्यात उत्तरपणी अवसर्पणियों के काल चक्कर बीत जाएंगे। खेताओ असंख्यजाओ सेधियो पतरस असंख्यजय भागो क्षेत्र की अपेक्षा से व्यक्ति शरीर जो है असंख्यात श्रेणियों के प्रमाण है। जितने असंख्यात श्रेणियों के प्रदेश हैं इतने ही व्यक्ति शरीर हैं। अब इसके संबंध में बताया था जैसे लोक को घनाकार बना देते हैं तो सात राज्य प्रमाण जो है उसकी एक आकाश प्रदेशों की श्रेणी है और ऐसे सात राज्य प्रमाण प्रतर की चौड़ाई है। मतलब जितनी श्रेणी के अंदर प्रदेश है उतनी श्रेणियां यदि साथ में इकट्ठी की जाए खड़ी की जाए तो एक प्रतर बनता है। तो बताया है कि असंख्यात श्रेणियों के समान जो बद्ध व्यक्ति शरीर है जो पत्रस असंख्यज्ञ भागो अब असंख्यात श्रेणियों से क्या ग्रहण करना। कहा कि प्रतर में जितनी श्रेणियां हैं उसका असंख्यात्म भाग बद्ध व्यक्ति शरीर के संबंध में कहना। तो तथण जेते मुकेलिया तेर्ण अनंता इनमें जो मुक्त व्यक्ति शरीर है वे भी संख्या में अनंत है। अनंता ही और सपनी ही अब ही रत्ती कालो काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक इस व्यक्ति शरीर जो मुक्त है उनको गिना जाए तो अनंत अवसर्पण उत्सर्पणी अवसर्पणी का काल बीत जाएगा। काल से शेषं जहाँ ओरानियस मुकेलिया तहा एते भी भाणी अब्बा शेष जो है औदारिक शरीर के मुक्त शरीर जितने संख्या में कहे हैं उतने ही इसके बैक्टीरिया के मुक्त का भी कहना। तो इनके तीन दृष्टि से आता है मतलब काल की अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए यदि प्रति समय एक एक निकाला जाए जो मुक्त शरीरों की संख्या है। क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक पर जाए प्रति प्रति प्रदेश के ऊपर एक एक मुक्त व्यक्ति शरीर रखा जाए और द्रव्य की अपेक्षा से अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा और सिद्धों से अनंत गुना कम इतनी संख्या कहना मुक्त व्यक्ति शरीरों। अब इसके आगे आहारक शरीर केवैयाण भंते आहारक शरीरा पणत्ता गोयमा दुमिहा पणत्ता तंजाहा बद्धेलियाय मुकेलियाय तथन जेते बद्धेलिया तेण सिया नथी जाई अथी जहन्नेन एगोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण सहस्र पोहतम मुकेलिया जहा उरालिय शरीरस ताहा भाणी अपा केवैयाण भंते आहारक शरीरा पड़ता है भगवान आहारक शरीर कितने प्रकार के कहे।
गोयमा दुमिहा पणता है गौतम, ये दो प्रकार के आहारक शरीर कहे हैं। संजाह जैसे के बद्धेल्याय मुकेल्याय, एक बद्ध और दूसरे मुक्त। ताथण जेते बद्धेल्या तीर्ण सिया अथी सिया नथी, इनमें जो बद्ध आहारक शरीर हैं वे कभी होते हैं कभी नहीं होते। जय अथी जनेण एगोवा दोवा थिन्नीवा, जब खन्ने से आहारक शरीर हो तो कम से कम एक दो तीन हो, उपोषण सहस्र पोतम, उत्कृष्ट से प्रत्येक हजार 2000 से 9000 की संख्या में इनके बद्ध शरीरों की संख्या उपलब्ध होती है। मुकेलिया जहाँ उरादीय शरीर से ताहा भानियपा, मुक्त आहारक शरीरों के संबंध में ऐसे कहना जैसे उदारिक शरीर के संबंध में कहा था। मतलब मुक्त जो आहारक शरीर है इनके संबंध में कहा है कि काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक निकाला जाए तो अनंत उत्तरपणी अवसर्पणियां बीत जाए। क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक पर जाए, द्रव्य की अपेक्षा से अभव्यों से अनंत गुना कम और सिद्धों से अनंत गुना कम कहना। यहाँ पर व्याख्या में कहा है ये जो मुक्त शरीर है एक तो जैसा शरीर होता है वह है, वैसा शरीर तो कुछ देर तक रहता है। औदारिक शरीर गल सड़ जाते हैं और जो वैकृत शरीर है उनके पुद्गल बिखर जाते हैं। तो अनंत की संख्या इस दृष्टि से कही है कि जैसे अनंत एक शरीर के भी टुकड़े हो गए तो संख्या में अनंत कहलाए, क्योंकि सारे अलग अलग हो गए। तो इसलिए जहां पर मुक्त की संख्या काल से क्षेत्र से द्रव्य की अपेक्षा से अनंत कही, जहां उरालीय शरीर से ताहा भाणियबा, जैसे उदारिक शरीर की कही वैसे कहने चाहिए। केवतियाण भंते तेव शरीरा पणता गोयमा दूमिहा पणता तंजहा बद्धेल्याय मुकेल्याय, ताथण जेते बद्धेल्या तेण अनंता अनंता ही ओसपणी ओसपणी ही, अब हिरंती कालो खेततो अनंता लोगा खेतपो सिद्धे अनंत गुणा, सब जीवाण अनंत भागुणा। ताथण जेते मुकेलिया तेण अनंता अनंता ही ओसपणी ही अब हिरंती, काल तो खेत तो अनंता लोगा दब बहुत सब जीवे ही अनंत गुणा, जीव भगस अनंत भागो। अब तेज शरीरों की संख्या के संबंध में पूछा जा रहा है। केवटियानु भक्ते तेज शरीरा, हे भगवान तेज शरीर संख्या में कितने कहे हैं। गोयमा दुमिहा पड़ता है गौतम, तेज शरीर दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के बद्धेल्याय मुकेलाय, मुकेल्याय बद्ध और मुक्त। ताथण जेते बद्धेल्या तेण अनंता, जो तेज शरीर बद्ध है वे संख्या में अनंत है, क्योंकि संसार में प्रत्येक आत्मा का तेज शरीर कार्बन शरीर क्या है सबका अलग अलग है। तो इसलिए संख्या में जो अनंत आए। तो बद्धेतेन अनंता अनंता ही ओ सपनी ही अभीरंती कालो, काल की अपेक्षा से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों जितने काल में काल से इनका अपहार हो। मतलब अनंत अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय है उतने ही तेज शरीरों की संख्या आएगी। खेत तो अनंता लोगा, क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक तेजस श्री रखा जाए तो अनंत लोक पर जाए। दब्ब सिद्धे अनंत गुणा, सब जीवाणु अनंत भाग गुणा। द्रव्य से तेजस शरीर जो बद्ध है सिद्ध भगवंतों से अनंत गुना ज्यादा है।
सब जीवान अनंत भाग गुणा, और सभी जीवों के अनंतमा भाग कम कहा है। तथन जेते मुकेलिया तेन अनंता, इनमें जो मुक्त तेजस शरीर वे संख्या में अनंत है। अनंता ही ओ सपनी अब हिरंती कालो, काल की अपेक्षा से प्रति समय एक एक निकाला जाए तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएंगी। क्षेत्र तो अनंता लोगा, क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोग दब्बो सब जीवे ही अनंत गुणा, सब जीव वग्र स अनंत भागो। द्रव्य की अपेक्षा से जितनी जीव राशि है उनसे भी अनंत गुणा, और जितना जीव वर्ग है, जीव राशि जितनी है उसको जीव राशि से गुणा किया जाए उतना जीव वर्ग बनता है। तो कहा जाता है जीव वर्ग का जो अनंतमा भाग है तेजस शरीर का। इस प्रकार तेजस शरीर का वर्णन हुआ। अब इसके आगे कार्बन शरीर का वर्णन और प्रत्येक दंड के हिसाब से शरीरों का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंद संवेशे, परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली नत्तु धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।